ग्रेटर नोएडा में निक्की को जिंदा जला दिया गया। वो तड़पती रही, चीखती रही, मगर किसी ने निक्की की मदद नहीं की। निक्की के साथ प्रताड़ना के पीछे जो वजह सामने आई थी वो दहेज देना था, मगर अब फिर इस मामले पर नई जानकारी सामने आई है। ऐसे में आइए जानते हैं इस वीडियो में कि आखिरकार ये जानकारी क्या कुछ है। नमस्कार, मैं ब्रह्मचारी आशीष और आप देख रहे हैं इन खबर। ग्रेटर नोएडा की निक्की भाटी मर्डर केस सुर्खियों में है। इस मामले में अब खुलासे हुए हैं कि निक्की और उसकी बहन कंचन के पति केवल दहेज ही नहीं बल्कि रील बनाने और ब्यूटी पार्लर चलाने को लेकर भी लगातार विवाद करते थे। जानकारी के मुताबिक कंचन के सोशल मीडिया प्रोफाइल से दोनों बहनें रील और वीडियो अपलोड किया करती थीं। इसके लिए विपिन और उसके भाई रोहित को ऐतराज रहता था। सूत्रों के मुताबिक 11 फरवरी को इस बात को लेकर तीखी बहस हुई। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों मायके चली गई। उसके बाद 18 मार्च को पंचायत बुलाई गई, जिसमें दोनों पक्षों ने अपनी बातें रखी। इस पंचायत में तय हुआ कि अब बहनें रील और वीडियो नहीं बनाएंगी, लेकिन कुछ समय बाद दोनों बहनों ने फिर से वीडियो और रील बनाना शुरू किया और निक्की ने अपने पार्लर को भी चालू रखा। इस पे फिर से मनमुटाव शुरू हो गया और विवाद बढ़ता चला गया। पुलिस पूछताछ में निक्की के ससुर सतवीर ने बताया कि वह घटना के समय घर पर मौजूद नहीं था। सास दया का कहना था कि वह भी किसी काम से बाहर गई हुई थी। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के जरिए सच्चाई का पता लगाने में जुटी हुई है। साथ ही सभी पक्षों के सीडीआर और लोकेशन डेटा की भी जांच की जा रही है, ताकि यह पता चल सके कि घटना के वक्त कौन कहां पर था। मृतका के पिता भिखारी सिंह ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी निक्की की शादी में परिवार की हैसियत से कहीं अधिक खर्च किया। बेटी की खुशियों के लिए उन्हें स्कॉर्पियो कार, बुलेट मोटरसाइकिल और सोने चांदी के गहने दिए, लेकिन दामादों की लालच की कोई सीमा नहीं रही। भिखारी सिंह ने कहा कि कभी मर्सिडीज देने की मांग होती, कभी नकद पैसे की। अब तक 36 लाख रुपए तक की मांग हो चुकी थी। कई बार पंचायत बुलाई गई, लेकिन नतीजा शून्य रहा। भिखारी सिंह ने यह भी बताया कि उन्होंने अपनी बेटी निक्की को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए मदद की और उसके लिए ब्यूटी पार्लर शुरू कराया। उम्मीद थी कि बेटी का जीवन सुरक्षित और आत्मनिर्भर होगा, लेकिन दामाद विपिन वहीं से पैसे चुराने लगा। पिता ने कहा कि दोनों दामाद काम धंधा नहीं करते थे, सिर्फ पैसों की डिमांड करना और दबाव बनाना उनकी आदत थी। यहां तक कि बेटियों के पार्लर से भी चोरी करने लगे थे। 21 तारीख की रात निक्की के जीवन की आखिरी रात साबित हुई। परिजनों के मुताबिक उस दिन निक्की के पति विपिन और ससुराल जन ने उस पर मारपीट किया। बड़ी बहन कंचन ने बताया कि निक्की को पहले पीटा गया, फिर उसके गले पर हमला किया गया। इसके बाद उस पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी गई। निक्की को परिजन और पड़ोसियों की मदद से पास के अस्पताल ले जाया गया, फिर फोर्टिस और दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। निक्की के मासूम बेटे का वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में बच्चा कह रहा है, पापा ने मम्मी को लाइटर से जलाकर मार डाला। अब निक्की का बेटा अपनी नाना नानी के पास उनके घर में है। निक्की की बड़ी बहन कंचन ने घटना के समय की भयावह स्थिति खुद बताई। उसने कहा कि मैंने अपनी बहन को जिंदा जलते हुए देखा, उसका बेटा भी तब वहां मौजूद था, लेकिन अफसोस हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सके। उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाए। कंचन की गवाही और बेटे का बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। लोग लगातार पोस्ट और वीडियो शेयर करके आरोपियों की फांसी की मांग कर रहे हैं। कासना थाना पुलिस ने घटना के तुरंत बाद तेजी से कार्रवाई की। पुलिस ने पति विपिन, सास दया, ससुर सतवीर और जेठ रोहित को गिरफ्तार कर लिया है। इसी के साथ चारों से अलग अलग अब पूछताछ हो रही है। वहीं ससुर ने घटना के समय घर में न होने की बात कही है। ग्रेटर नोएडा के एडीसीपी सुधीर कुमार ने बताया कि इस मामले में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। सब पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, जिससे कोई किसी तरह की घटना करने से पहले 10 बार सोचे कि आखिरकार उसका आगे चलकर क्या हश्र होगा। उन्होंने बताया कि 21 तारीख की रात फोर्टिस अस्पताल से सूचना मिली कि एक महिला जली हालत में भर्ती है। उसे सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मृतका के परिवार द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर पति सहित 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। सभी को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए इन खबर। धन्यवाद।